शिवम अब छाया सम्राट के सामने खड़ा था। चारों ओर अंधकार का साम्राज्य था, जहां रोशनी की कोई जगह नहीं थी। यह संग्राम केवल नागलोक के लिए नहीं, बल्कि पूरे ब्रह्मांड के लिए था। छाया सम्राट ने अपनी गूंजती आवाज में कहा, शिवम, तुमने अब तक जो भी देखा वह सिर्फ शुरुआत थी। असली युद्ध अब शुरू होगा। क्या तुम सच में सोचते हो कि तुम मुझे हरा सकते हो? शिवम ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। उसकी आंखों में एक नई ऊर्जा थी। उसने अपने भीतर की शक्ति को जागृत किया और कहा, शक्ति का दुरुपयोग करने वालों के लिए कोई स्थान नहीं है। मैं तुम्हें रोकूंगा। छाया सम्राट ने अपनी ताकत से एक विशाल काला तूफान पैदा किया, जो हर चीज को नष्ट कर सकता था। शिवम ने अपनी बिजली की ढाल बनाई, लेकिन यह तूफान इतना शक्तिशाली था कि उसने शिवम को कई फीट पीछे धकेल दिया। तुम कमजोर हो शिवम, छाया सम्राट ने ठहाका लगाया। लेकिन शिवम को अब एहसास हो गया था कि यह युद्ध केवल शारीरिक शक्ति से नहीं जीता जा सकता। उसे अपनी आंतरिक शक्ति को और गहराई से समझना था। उसने अपनी आंखें बंद कीं और ध्यान लगाया। अचानक उसे नागेंद्र की आवाज सुनाई दी, शिवम, तुम्हारी असली शक्ति तुम्हारी आत्मा में है, उसे बाहर लाओ। शिवम ने अपनी आंतरिक ऊर्जा को जागृत किया और धीरे धीरे उसका शरीर सुनहरी रोशनी में नहाने लगा। उसकी आंखें जलने लगीं और उसके चारों ओर एक दिव्य आभा फैल गई। अब समय आ गया है छाया सम्राट, शिवम गरजा। उसने अपनी पूरी शक्ति से वार किया। बिजली और प्रकाश का एक जबरदस्त विस्फोट हुआ, जिसने चारों ओर के अंधकार को चीर दिया। छाया सम्राट चीखा, यह असंभव है, कोई भी योद्धा इतनी शक्ति नहीं धारण कर सकता। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। शिवम ने अपने अंतिम वार से छाया सम्राट को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया। छाया सम्राट के नष्ट होते ही पूरी दुनिया में रोशनी फैल गई। नागलोक, पृथ्वी और अन्य लोकों में शांति लौट आई। शिवम ने गहरी सांस ली और अपने चारों ओर देखा। वह जानता था कि उसकी यात्रा समाप्त नहीं हुई थी, बल्कि यह एक नए युग की शुरुआत थी। नागेंद्र ने प्रकट होकर कहा, शिवम, तुमने जो किया वह इतिहास में अमर रहेगा। अब तुम्हें नए रक्षक के रूप में अपनी भूमिका निभानी होगी। शिवम ने सिर झुकाकर कहा, मैं सदा सत्य और न्याय के मार्ग पर चलूंगा। युगों तक याद रहने वाली गाथा, शिवम का नाम अब केवल एक योद्धा के रूप में नहीं, बल्कि ब्रह्मांड के सबसे बड़े रक्षक के रूप में जाना जाने लगा। उसकी कहानी युगों तक सुनाई जाती रहेगी। छाया सम्राट के विनाश के बाद ब्रह्मांड में शांति लौट आई थी, लेकिन शिवम को एहसास था कि यह केवल एक अस्थायी विराम था। जब भी एक शक्ति नष्ट होती है, तो दूसरी उसका स्थान लेने के लिए तैयार रहती है। नागेंद्र ने शिवम से कहा, अब तुम्हें एक और परीक्षा का सामना करना होगा, एक ऐसी शक्ति जो छाया सम्राट से भी अधिक खतरनाक है। ब्रह्मांड के किसी कोने में एक प्राचीन और रहस्यमयी शक्ति जाग रही थी। इसका नाम था कालदृष्टा, एक ऐसा अस्तित्व जो समय को मोड़ने और वास्तविकता को बदलने की क्षमता रखता था। शिवम, तुम्हारी शक्ति अद्वितीय है, लेकिन कालदृष्टा के पास ऐसा ज्ञान है जो उसे अजेय बना सकता है, नागेंद्र ने चेताया। शिवम ने कमर कस ली। वह जानता था कि अब उसे ब्रह्मांड से परे जाना होगा, ऐसी जगह जहां समय का कोई अर्थ नहीं था। नागलोक के गुप्त ग्रंथों में एक रहस्यमयी द्वार का उल्लेख था, जिसे कालचक्र द्वार कहा जाता था। यह द्वार केवल उन्हीं के लिए खुलता था जो सच्चे योद्धा होते थे। शिवम ने इस द्वार की खोज शुरू की और अंततः नागलोक के एक प्राचीन पर्वत की चोटी पर उसे पाया। यह द्वार केवल तुम्हारे खून से खुलेगा, नागेंद्र ने कहा। शिवम ने अपने हाथ को काटा और रक्त की कुछ बूंदें द्वार पर टपकाईं। अचानक द्वार सुनहरी किया। शिवम को अतीत और भविष्य में भेजा जाने लगा, जहां उसने खुद को अलग अलग रूपों में देखा। यह तुम्हारी परीक्षा है शिवम। अगर तुम अपने डर से हार गए, तो मैं तुम्हें हमेशा के लिए समय के प्रवाह में खो दूंगा। कालदृष्टा की आवाज गूंजी, लेकिन शिवम ने अपने भीतर की शक्ति को एकत्र किया। उसने महसूस किया कि उसकी असली शक्ति सिर्फ उसकी युद्ध कौशल में नहीं, बल्कि उसके विश्वास और साहस में थी। उसने अपनी ऊर्जा को एकत्रित किया और एक अंतिम वार किया, जिससे कालदृष्टा का समय जाल टूट गया। समय का संतुलन कालदृष्टा कमजोर पड़ चुका था।
उसने आखिरी बार शिवम की ओर देखा और कहा, तुम्हारी शक्ति केवल युद्ध में नहीं बल्कि संतुलन बनाए रखने में है। मेरी हार तुम्हारी जीत नहीं बल्कि ब्रह्मांड के संतुलन की पुनर्स्थापना है। इसके साथ ही कालदृष्टा समय में विलीन हो गया। शिवम की नई जिम्मेदारी अब शिवम को केवल योद्धा नहीं बल्कि ब्रह्मांड के रक्षक के रूप में जाना जाने लगा। नागलोक और पूरे ब्रह्मांड में उसकी वीरता की गाथा गूंजने लगी। लेकिन शिवम जानता था कि उसकी यात्रा यहीं समाप्त नहीं हुई थी। ब्रह्मांड में अभी भी कई रहस्य थे, कई छिपे हुए खतरे, और वह हमेशा तैयार रहेगा। कालदृष्टा के पतन के बाद ब्रह्मांड में अस्थायी शांति स्थापित हो गई थी। लेकिन शिवम को एक अजीब एहसास हो रहा था। उसने महसूस किया कि यह शांति वास्तविक नहीं थी बल्कि किसी और बड़ी शक्ति की तैयारी का संकेत थी। एक रात जब शिवम ध्यान में था, एक रहस्यमयी आवाज ने उसे पुकारा, शिवम, अब समय आ गया है कि तुम अपनी असली शक्ति को पहचानो। ब्रह्मांड की रक्षा के लिए तुम्हें सबसे कठिन परीक्षा से गुजरना होगा। यह आवाज किसी और की नहीं बल्कि स्वयं ब्रह्मांड की थी। शिवम ने गहरी सांस ली और अपनी यात्रा को आगे बढ़ाने का निश्चय किया। नागेंद्र ने शिवम को एक गुप्त स्थान की जानकारी दी जिसे ब्रह्म द्वार कहा जाता था। यह द्वार केवल उन योद्धाओं के लिए खुलता था जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा को संभालने की क्षमता रखते थे। शिवम ने जब द्वार के सामने ध्यान लगाया तो द्वार अचानक सुनहरी आभा में चमकने लगा और धीरे धीरे खुल गया। अंदर जाते ही शिवम ने देखा कि वहां एक विशाल क्रिस्टल था जिसके भीतर अनंत ऊर्जा समाई हुई थी। यह ब्रह्मांडीय ऊर्जा स्रोत था, वह शक्ति जो पूरे ब्रह्मांड को बनाए रखती थी। ब्रह्मांडीय योद्धाओं से सामना जैसे ही शिवम ने क्रिस्टल को छूने की कोशिश की, अचानक 4 ब्रह्मांडीय योद्धा प्रकट हुए। तुम्हें इस शक्ति को पाने के लिए हमें हराना होगा, उनमें से एक ने कहा। ये योद्धा किसी भी सामान्य योद्धा से कहीं अधिक शक्तिशाली थे। उनका हर वार बिजली से भी तेज और आग से भी गर्म था। लेकिन शिवम अब पहले जैसा नहीं था। उसने अपनी ऊर्जा को केंद्रित किया और युद्ध शुरू हो गया। पहले योद्धा ने आग का विशाल गोला छोड़ा, लेकिन शिवम ने अपनी दिव्य ऊर्जा से उसे काट दिया। दूसरा योद्धा हवा की गति से हमला करने लगा, लेकिन शिवम ने अपने आभा मंडल से उसे रोक दिया। एक एक करके शिवम ने सभी योद्धाओं को हराया। जैसे ही शिवम ने क्रिस्टल को छुआ, पूरा स्थान हिलने लगा। अचानक एक गहरी हंसी गूंजी। शिवम, तुमने अच्छा किया, लेकिन अब तुम्हें असली चुनौती का सामना करना होगा। अंधकार से एक आकृति प्रकट हुई। यह था महाकाल, जो न केवल एक योद्धा था बल्कि स्वयं विनाश की शक्ति का अवतार था। शिवम ने महसूस किया कि यह युद्ध उसके जीवन का सबसे कठिन युद्ध होने वाला था। यह केवल अस्तित्व की लड़ाई नहीं थी बल्कि ब्रह्मांड के भविष्य का फैसला भी इसी पर निर्भर था। शिवम अब महाकाल के सामने खड़ा था। चारों ओर अंधकार का साम्राज्य था, जहां समय भी ठहर गया था। ये कोई साधारण युद्ध नहीं था बल्कि पूरे ब्रह्मांड के अस्तित्व का प्रश्न था। महाकाल ने अपनी गूंजती आवाज में कहा, शिवम, तुमने अब तक जिनसे भी युद्ध किया वे केवल परछाइयां थीं। मैं विनाश का अंतिम स्वरूप हूं। क्या तुम सच में सोचते हो कि तुम मुझे हरा सकते हो? शिवम ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। उसकी आंखों में एक नई ऊर्जा थी। उसने अपने भीतर की शक्ति को जागृत किया और कहा, शक्ति का दुरुपयोग करने वालों के लिए कोई स्थान नहीं है। मैं तुम्हें रोकूंगा। महाकाल ने अपनी शक्ति से एक विशाल काला तूफान पैदा किया जो हर चीज को नष्ट कर सकता था। शिवम ने अपनी दिव्य ऊर्जा से एक ढाल बनाई, लेकिन यह तूफान इतना शक्तिशाली था कि उसने शिवम को कई फीट पीछे धकेल दिया। तुम कमजोर हो शिवम, महाकाल ने ठहाका लगाया। लेकिन शिवम को अब एहसास हो गया था कि ये युद्ध केवल शारीरिक शक्ति से नहीं जीता जा सकता। उसे अपनी आंतरिक शक्ति को और गहराई से समझना था। उसने अपनी आंखें बंद कीं और ध्यान लगाया। अचानक उसे नागेंद्र की आवाज सुनाई दी, शिवम, तुम्हारी असली शक्ति तुम्हारी आत्मा में है, उसे बाहर लाओ। शिवम ने अपनी आंतरिक ऊर्जा को जागृत किया और धीरे धीरे उसका शरीर सुनहरी रोशनी में नहाने लगा। उसकी आंखें जलने लगीं और उसके चारों ओर एक दिव्य आभा फैल गई। अब समय आ गया है महाकाल, शिवम गरजा। उसने अपनी पूरी शक्ति से वार किया। बिजली और प्रकाश का एक जबरदस्त विस्फोट हुआ जिसने चारों ओर के अंधकार को चीर दिया। महाकाल चीखा, यह असंभव है,
कोई भी योद्धा इतनी शक्ति नहीं धारण कर सकता। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। शिवम ने अपने अंतिम वार से महाकाल को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया। महाकाल के नष्ट होते ही पूरी दुनिया में रोशनी फैल गई। नागलोक, पृथ्वी और अन्य लोकों में शांति लौट आई। शिवम ने गहरी सांस ली और अपने चारों ओर देखा। वह जानता था कि उसकी यात्रा समाप्त नहीं हुई थी, बल्कि यह एक नए युग की शुरुआत थी। नागेंद्र ने प्रकट होकर कहा, शिवम, तुमने जो किया वह इतिहास में अमर रहेगा। अब तुम्हें नए रक्षक के रूप में अपनी भूमिका निभानी होगी। शिवम ने सिर झुकाकर कहा, मैं सदा सत्य और न्याय के मार्ग पर चलूंगा। युगों तक याद रहने वाली गाथा। शिवम का नाम अब केवल एक योद्धा के रूप में नहीं, बल्कि ब्रह्मांड के सबसे बड़े रक्षक के रूप में जाना जाने लगा। उसकी कहानी युगों तक सुनाई जाती रहेगी। महाकाल के पतन के बाद ऐसा लगा कि ब्रह्मांड में शांति लौट आई थी, लेकिन यह शांति एक भ्रम से अधिक कुछ नहीं थी। जब भी एक शक्ति नष्ट होती है तो दूसरी उसका स्थान लेने के लिए तैयार रहती है। नागेंद्र ने शिवम को चेतावनी दी, महाकाल केवल एक पहेली का हिस्सा था। तुम्हें अब असली खतरे का सामना करना होगा, काल सूर्य से। यह वह शक्ति है जो स्वयं समय और अस्तित्व को नष्ट कर सकती है। शिवम को समझ आ गया था कि यह लड़ाई पहले से कहीं अधिक कठिन होने वाली है। उसने अपनी तलवार संभाली और अपनी ऊर्जा को केंद्रित किया। अब उसे उस युद्ध के लिए तैयार होना था जो पूरे ब्रह्मांड के अस्तित्व का निर्णय करेगा। कहीं दूर एक विशाल ग्रह पर एक प्राचीन मंदिर के भीतर एक शक्ति जाग रही थी। यह काल सूर्य था, अंधकार का अंतिम स्रोत, जिसे कभी भी पराजित नहीं किया जा सका। शिवम ने महाकाल को हराया, लेकिन वह मुझसे नहीं बच सकता। काल सूर्य की गूंजती आवाज पूरे ब्रह्मांड में फैल गई। यह सुनकर नागलोक और अन्य लोकों में भय फैल गया। सभी जानते थे कि अगर शिवम ने इसे नहीं रोका तो संपूर्ण सृष्टि नष्ट हो सकती थी। शिवम को अब अग्निपथ नामक स्थान पर जाना था, जो ब्रह्मांड के सबसे पुराने और रहस्यमयी स्थानों में से एक था। यह स्थान केवल उन्हीं योद्धाओं के लिए खुलता था जो सच्चे हृदय वाले होते थे। नागेंद्र ने कहा, यहां तुम्हें वह शक्ति मिलेगी जो काल सूर्य को रोक सकती है, लेकिन इसे पाना आसान नहीं होगा। शिवम अग्निपथ की ओर बढ़ा। ये मार्ग लावा और आग से भरा था, जहां हवा में भी ज्वालाएं उठ रही थीं, लेकिन शिवम अडिग था। रास्ते में उसे अग्निदेव का सामना करना पड़ा। अगर तुम मेरी अग्नि की परीक्षा में सफल हो सकते हो तो ही मैं तुम्हें आगे जाने दूंगा, अग्निदेव ने कहा। शिवम ने अपनी दिव्य ऊर्जा से आग को नियंत्रित किया और अग्निदेव की परीक्षा को पार कर लिया। काल सूर्य से पहला टकराव जैसे ही शिवम अग्निपथ पार करके काल सूर्य के मंदिर में पहुंचा, वहां अंधकार के बादल उमड़ने लगे। काल सूर्य प्रकट हुआ, एक विशाल अग्नि और अंधकार से बना हुआ देवता, जिसकी आंखें जलते हुए सूर्य जैसी थीं। तुम्हें लगता है कि तुम मुझे रोक सकते हो? शिवम ने अपनी तलवार उठाई और काल सूर्य पर पहला वार किया, लेकिन यह वार उसकी रक्षा कवच से टकराकर बिखर गया। हा हा हा, तुम्हारी शक्ति मेरे सामने कुछ भी नहीं है, काल सूर्य ने कहा और एक प्रलयंकारी ज्वाला शिवम की ओर भेज दी। शिवम किसी तरह इस हमले से बचा, लेकिन उसे समझ आ गया था कि यह युद्ध आसान नहीं होगा। नागेंद्र ने शिवम को एक गुप्त मंत्र बताया, जिससे वह ब्रह्मास्त्र को जागृत कर सकता था। यह वही शक्ति है जो केवल सृष्टिकर्ताओं के पास होती है। अगर तुम इसे नियंत्रित कर सको तो ही तुम्हारी जीत संभव होगी, नागेंद्र ने कहा। शिवम ने अपनी ऊर्जा को केंद्रित किया और ब्रह्मास्त्र को जागृत करने का प्रयास किया। अचानक उसकी तलवार एक दिव्य प्रकाश से भर गई और उसकी आंखों में एक नई शक्ति जाग उठी। अब शिवम तैयार था, काल सूर्य के विनाश के लिए।